ओके, फर्स्ट कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? देखो, मॉडर्न और फास्ट मूविंग वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली राइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, आजकल हम देखते हैं हर दिन ही नया इनोवेशन हो रहा है, नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हो रही है और सल्यूशंस आ रहे हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के। तो यही तो है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ही जो वर्ल्ड की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रही हैं। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप एक बेसिकली होता क्या है कि आपको कोई आइडिया आया है और आपने उस आइडिया को रियलिटी में बदल दिया। जैसे कि कोई बंदा होगा, उसने कभी सोचा होगा कि काश ऐसी कोई चीज़ होती जो हमें हवा से उड़ के कहीं और पहुंचा देती, कोई और कंट्री में, कोई और स्टेट में पहुंचा देती। तो उसने एरोप्लेन बना दिया। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप ही है, जब आप एक आइडिया को रियलिटी में बदल देते हो। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एक आर्ट होती है जिसमें आप कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, एक तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, जो भी है सोसाइटी में, और ऐसा कुछ यूनिक बनाओगे, नया बनाओगे मार्केट में। दैट इज़ व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज़। तो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड जो है ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब होता है अंडरटेक करना। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन फ्रॉम द प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हुआ कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, कन्वर्ट करो आइडिया को रियलिटी में। ठीक है, और ऑब्वियसली कुछ एस्टिमेटेड रिस्क तो होते ही हैं। ठीक है, मान लो आप, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप कोई आसान चीज़ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता ही है, पर एस्टिमेटेड रिस्क होता है कि आपको पता है कि हाँ रिस्क है। जितना ज़्यादा एक एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है उतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो आप जैसे इमेजिन करो कि आपने मार्केट में एक प्रोडक्ट या सर्विस देखी, ठीक है, जो अभी तक नहीं आई। तो आपने क्या करा? आपके पास आइडिया है, आपके पास पैशन है, आपके पास विलिंगनेस है कि आप कुछ रिस्क ले सकते हो। तो आपने क्या करा? रिसोर्सेज गैदर करी, एक टीम को बिल्ड करा, और जो आपका आइडिया था उसको आपने बिजनेस में बदल दिया। इसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप इन एक्शन कहेंगे। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर जो है वो एक इंसान बोल लो, एक बंदा बोल लो, या फिर एक एजेंट बोल लो जो चेंज करेगा, इनोवेटर बोल लो उसको। ठीक है, या क्रिएटर बोल लो ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप आर नॉट जस्ट बिजनेस बिल्डर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं बिजनेस बिल्डर नहीं होते सिर्फ और सिर्फ, पर ये आर्किटेक्ट्स भी होते हैं चेंज के। एंटरप्रेन्योर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास कुछ विजन होती है कुछ करने की, और कुछ करने की इच्छा होती है। ठीक है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर होता है। इस समरी में आप ये दोनों देख सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी, जो हमने अभी डिस्कस करा। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, आइडिया कन्वर्ट करना आइडिया को रियलिटी में, बिजनेस को स्टार्ट करना कुछ एस्टिमेटेड रिस्क के साथ इन दी होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक इंडिविजुअल होता है जिसके एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक इंडिविजुअल है जिसके पास नॉलेज, स्किल्स, इनिशिएटिव और ड्राइव एंड स्पिरिट होती है इनोवेशन की। ठीक है, जिसके पास एम होता है कि भाई मुझे कुछ गोल्स अचीव करने हैं, और वो आइडेंटिफाई करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करता है फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप के कई सारे फंक्शन हैं, जैसे कि फर्स्ट फंक्शन होता है कुछ ना कुछ क्रिएट करना, इनोवेटिव एंड बेटर। दूसरा फंक्शन होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क टू अचीव गोल्स। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें रिस्क तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में लेना ही होता है। देन मैनेजरल फंक्शन के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो वही सब आएगा।
एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिक्वायरमेंट है वो सब आप एनालाइज करेगा एक एंटरप्रेन्योर। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्लूडेड है। अडैप्टिंग टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, आपको सबको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं होता, चेंज होता रहता है, तो उस सारे चेंज से भी एंटरप्रेन्योर को अडैप्ट करना होता है। कमर्शियल फंक्शंस, ठीक है, तो क्रिएटिंग समथिंग इनोवेटिव एंड बेटर, मतलब कि आप कुछ अच्छा बनाओ, कुछ नया बनाओ, दैट इज़ व्हाट एंटरप्रेन्योर इज़, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क टू अचीव गोल, देखो एवरी गेन अचीव कैरीज, देखो हर एक गेन जो आपने अचीव करा उसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती ही है। एंटरप्रेन्योर के लिए फेलियर जो होता है वो जस्ट एक स्टेप है टू सक्सेस एंड टेकिंग रिस्क इन फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ देयर जर्नी। ग्रेटर रिस्क जो होता है वो ज़्यादा रिवॉर्ड्स लाता है एक एंटरप्रेन्योर के। कोई भी बिजनेस करो तो उसमें आपको रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, ठीक है, हर एक अपॉर्चुनिटी में कहीं ना कुछ रिस्क तो होता ही है। तो रिस्क जब तक कोई उठाएगा नहीं तब तक वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता। मार्केट में देखते हो नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, ठीक है, जो चीज़ पहले नहीं होती थी, जैसे ऑटोमेटिक कार्स आ गई हैं, ठीक है, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, जो पहले जनरेशन में नहीं थी। तो वो सब नई चीज़ें लाने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर ही है। किसी के दिमाग में आया होगा ना कि ये आइडिया ये मार्केट में है नहीं, मैं इसको बनाता हूँ। अब इसमें कुछ ना कुछ रिस्क तो ऑब्वियसली, ये मान लो वो नहीं चलती तो फिर तो वो रिस्क ही था। बाद मैनेजरल फंक्शंस आते हैं। मैनेजर फंक्शंस आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि एंटरप्रेन्योर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सब फंक्शन करता है। प्लानिंग आपको पता ही है। प्लानिंग का मतलब होता है हम फोरकास्टिंग करते हैं टुडे फॉर टुमारो एक्टिविटीज़, कि आप प्लान करते हो कि कल मैं क्या करूँगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग और करूँगी या करूँगा कि भाई कल क्या करना है, वो होता है प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो कोऑर्डिनेशन कराता है ह्यूमन रिसोर्सेज की, मटेरियल्स की, मशीनरी की, फाइनेंसिंग की और अदर एलिमेंट टू इम्प्लीमेंट प्लान एक्टिविटी। स्टाफिंग के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है। डायरेक्टिंग के अंदर एंटरप्रेन्योर गाइडेंस, काउंसल, इंस्ट्रक्शन, मोटिवेशन, इंश्योरिंग एफिशिएंट एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर ये सब आ जाएगा। कंट्रोलिंग जो होता है लास्ट मैनेजमेंट फंक्शन होता है जो एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है, ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि आप ये देखते हो कि जो भी एक्टिविटीज़ प्लान आपने करी थी वो वैसे हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर डेविएशन है बिटवीन द प्लान रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट में तो करेक्टिव एक्शंस जो होता है एंटरप्रेन्योर लेता है टू रेक्टिफाई द डेविएशंस। फिर उसके बाद आता है एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। रिसर्च, देखो कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिक्वायरमेंट है, तो एक आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक प्री रिक्वाइस्ट है, मतलब आपको एक रिक्वायरमेंट है फॉर सेटिंग अप अ वेंचर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कमेंसिंग बिजनेस की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एसर्ट, सोर्स ऑफ फाइनेंस एटसेट्रा, कि पैसे कहाँ से लेने हैं, एसर्ट्स कहाँ से लेने हैं, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट को रिसर्च करके एनालाइज करा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब जो एंटरप्रेन्योर है वो कोई सोशल वर्कर तो है नहीं, तो उसका मेन मोटिव तो यही होता है कि उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सब कुछ अपनी जो आइडियाज़ हैं उसको बेसिकली प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और एक्सपेंशन करना है आउटपुट का। इकोनॉमी, ठीक है, जो नेशनल इनकम बढ़ाएगा नेशन की। अब जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। तो एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी नेशन की एंटरप्रेन्योर करता है। चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करेगा। बिजनेस एक स्टैटिक एनवायरनमेंट तो होता नहीं है बिजनेस का, तो एंटरप्रेन्योर जो होता है कैटलिस्ट होता है चेंज का, और कीप हिमसेल्फ अपडेटेड विद वेरियस अमेंडमेंट्स इन लॉज एंड रेगुलेशन, जो नए नए लॉज बनते रहते हैं, रेगुलेशंस बनते रहते हैं, बजट्स आते रहते हैं, इन सब चीज़ों से भी एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपडेटेड रहता है। कमर्शियल फंक्शन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग,
मार्केटिंग, अकाउंटिंग, ये तीनों चीज़ें आती हैं। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मतलब जैसे ही एंटरप्राइज ने गैदर कर लिए सारे नेसेसरी रिसोर्सेज टू बिगेन इट्स ऑपरेशन, तो उसको अपने ऑपरेशंस को बिगेन करना होता है, ठीक है, फुली इस्टेब्लिश करना होता है। तो वो मैन्युफैक्चर करने लग जाती है गुड्स को, सर्विसेज को, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री टाइप। प्रोडक्शन फंक्शन में बहुत सारे क्रूशियल डिसीजंस आते हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्री साइट, डिज़ाइन एंड लेआउट, प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस, सर्विसेज टू बी रेंडर्ड। मार्केटिंग इज दैट बिजनेस एक्टिविटी जो डायरेक्ट करता है फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज को फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर्स और यूजर्स। ये हमेशा याद रखो, मार्केटिंग कोई सेलिंग नहीं होती। जो आपने प्रोड्यूस करें गुड्स को वो आप फाइनल कंज्यूमर्स को दे रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो फ्लो को, बट इट इज़ नॉट व्हाट सेलिंग इज़। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है फॉर मार्केटिंग द गुड्स टू द कंज्यूमर, कि कौन से इंटरमीडियरीज मतलब मिडल मैन यूज़ होंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो सेलिंग बिल्कुल भी नहीं होता, मार्केटिंग के अंदर बहुत कुछ आता है मोर देन सेलिंग, ठीक है। तो सेलिंग तो जस्ट एक लास्ट स्टेप होता है मार्केटिंग प्रोसेस का। अकाउंटिंग होता है मतलब कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखना बिजनेस ट्रांजैक्शन का और एक आय रखना ऑन इट्स कैश फ्लोज। इसलिए एंटरप्रेन्योर जो होता है वो लाइबल होता है कि वो एक हेल्दी अकाउंटिंग एनवायरनमेंट रखे विद इन द बिजनेस टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके लिए भी द एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल।